सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए मैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियोस ये है जिसमें आप लोगों के लिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत में बेरोजगारी दर का प्रतिशत कितना बताया है। पूछ रहा है वैश्विक रेटिंग जो एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के भारत में क्या किया गया, बेरोजगारी प्रतिशत कितना बताया गया है। देखिए उसी के द्वारा पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3% बताया गया। हालांकि लॉकडाउन में जो भी अर्थव्यवस्था है हर देश की गिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। हालांकि हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। हमारे यहाँ नहीं पूरी विश्व में गिरावट आई है। हालांकि इसी कड़ी में क्या कहा गया था, IMF के द्वारा कहा गया था कि जो एशिया की जो वृद्धि दर है उसमें 0% का अनुमान लगाया गया था, बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। तो ये बेरोजगारी की ही जो श्रेणी है इसी के अंतर्गत बताया जा रहा है। हालांकि IMF के द्वारा भारत की जो बताई गई थी वो भारत के द्वारा बताई गई थी, कितनी बताई गई थी, 1.8 के अप्रॉक्स बताई गई थी लगभग, कि इसी प्रतिशत से क्या करेगा, भारत वृद्धि करेगा, भारत की GDP दर इतनी रहेगी। हालांकि मैं IMF की बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं IMF की बात इसलिए कर रहा हूँ कि IMF ही ने बताया था कि जो एशिया की जो होगी उसमें क्या किया जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे अर्थात लगभग 0% की स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। हालांकि जो भी चीज़ है आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवीजन करा ही दूँ। जब इतनी बात आ गई तो UN के द्वारा कितना बताया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया गया था 4.8% भारत की GDP दर रहने का बताया गया था। ADB के द्वारा बात कर ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बात कर ले, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हम GDP की बात कर ले तो कितना था, 4% बताया गया था। अभी SBI के द्वारा जारी किया गया, पहले SBI के द्वारा कहा गया 2.6, लेकिन अब कहा गया है जो 1.1 कहा गया है SBI के द्वारा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बात हम कर लें अब मूडीज के द्वारा बात कर ले, तो मूडीज के द्वारा कितना बताया गया था, 2.5 बताया गया था। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को इस तरह के याद करना चाहिए। फिच रेटिंग के द्वारा भी बताया गया, तो फिच रेटिंग के द्वारा भी बताया गया लगभग कितना, तो इसके द्वारा बताया गया 1.8 बताया गया। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्माइल नामक परियोजना शुरू किया गया है। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा स्माइल नामक परियोजना शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया, स्माइल नामक परियोजना का शुरुआत किया गया। अच्छा स्माइल परियोजना है क्या, देखिए लॉकडाउन के समय में काफ़ी ज़्यादा अगर किसी को सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है तो उसमें लड़कों का हो रहा है। देखिए अर्थव्यवस्था तो भारत की गिर ही रही है। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके तो चाहे जो भी हैं प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी तो सैलरी कुछ लोगों को मिल भी सकती है, कुछ लोगों को नहीं मिल सकती, लेकिन जो लड़कों की पढ़ाई की नुकसान हो रही है उसकी भरपाई शायद ही हो पाए। ठीक है ना, इसलिए कि जो समय बीत जाता है उसमें आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उस चीज़ को आप ग्रहण शायद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत क्या किया गया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा, हालांकि हर एक सरकार के द्वारा ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में अभी E-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा अभी किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है, जयपुर है। जयपुर मतलब पिंक सिटी हम जिसको नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे CM कौन है, तो CM जो है अशोक गहलोत है, याद रख लीजिएगा। और फिलहाल में यहाँ पे कलराज मिश्र जो है यहाँ पे क्या है, गवर्नर के पद पर कार्यरत है, तो याद रखिएगा इस तरह। ठीक है, अच्छा अभी कल ही 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि क्या बताया था कि राज्य सरकार के अभी राजस्थान सरकार के द्वारा ही क्या किया गया था, रैपिड टेस्ट स्टार्ट किया गया था। रैपिड स्पीड टेस्ट के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया था, एक योजना चालू किया गया। इसके अंदर क्या बताया गया था कि 2-4-15 लोग होंगे जिसमें क्या किया जाएगा कि एक ही समूह में बनाकर उनकी क्या किया जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, उनकी किट स्पीड चाहे जो भी किट की कमी है उसको क्या भरपाई उसमें किया जा सकता है। इसलिए कि हमारे भारत में किट की जो कमी है उसको भरपाई करने के लिए अभी कई देशों से लिया जा रहा है, लेकिन अभी फिर भी उतनी तेज़ी से हमारे यहाँ जांच नहीं हो पा रही है, जिसके लिए अभी क्या किया, राजस्थान सरकार के द्वारा रैपिड टेस्ट चालू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है। पूछ रहा है जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गूगल के साथ क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जियो टैग कम्युनिटी किचन की साझेदारी किया गया। हालांकि मैं गूगल की बात कर लें तो अब गूगल का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है। अब इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी फिलहाल में इसके CEO के पद पर कौन कार्यरत है, तो भारतीय मूल के जो सुंदर पिचाई हैं, जो सुंदर पिचाई इन्हीं अभी CEO के पद पर कार्यरत है। अच्छा हम थोड़ी सी बात कर लें इसके बारे में, जियो टैग कम्युनिटी किचन है क्या, तो जो जियो टैग कम्युनिटी किचन है इसमें ये बताया गया है कि जो भी लोग अभी घर से मतलब बाहर जा रहे हैं, चाहे एक जगह से दूसरे जगह प्लान कर रहे हैं, चाहे ये भी देखा जा रहा है कि जो घर में अभी लोग हैं
है उनमेमें खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। उसी की वजह से क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जियो टैग कम्युनिटी किचन स्थापना किया गया। इसमें क्या किया गया कि 7368 किचनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ये बताया गया कि अगर हम गूगल पे उस चीज़ को खोजेंगे, इस किचन को खोजेंगे, तो आपके अगल बगल ही जो भी किचन होगा उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि लगभग 12 लाख फूड पैकेट की वितरित किया जाएगा, 12 लाख फूड पैकेट का वितरण की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, कुछ दिन पहले ही अभी हम आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही पुल टेस्टिंग भी स्टार्ट किया गया था। पुल टेस्टिंग में भी वही चीज़ था जो रैपिड टेस्ट में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग था। इसमें 10-10, 15-15, 20 लोगों को समूह बनाकर किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि अगर 10 लोगों में से अगर एक भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरे जगह को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और 10 लोगों में से एक भी नहीं पाए जाते हैं तो पूरे जगह को मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पुल टेस्टिंग के बारे में बताया गया था। अभी आपूर्ति पोर्टल, खाद्य आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस जो भी लोग होंगे उनके यहाँ घरे घर तक क्या किया जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा। अभी टीम 11 भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही गठन किया गया था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए टीम 11 गठन किया गया था, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस देश में के तेल की कीमत सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है। हालांकि अभी देखिए हर देश की जो अर्थव्यवस्था है निचले स्तर पे पहुंच गई है, चाहे तथा उसे ये भी कह सकते हैं उसकी तेल चाहे जो भी चीज़ है उनके निचले स्तर पे पहुंच गई है। अभी पूछा जा रहा है किस देश की तेल की कीमत, तो इसमें देखिए ईरान की भी पहुंची है, इराक की, सभी देशों की तेल की कीमत पहुंची है, लेकिन सबसे अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा तो अमेरिका के निचले स्तर पर पहुँच गई। हालाँकि देखिए जो तेल की कीमत है यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो अनुमान लगाया था 38 क्या था, 38 बैरल डॉलर के करीब करीब था। ठीक है ना, लेकिन अभी इससे भी कम होकर चला आया है -38 बैरल प्रति डॉलर ये चला आया है। ठीक है, तो अभी बात कर लें कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल कंपनी है वो क्या है, WTI क्रूड के नाम से जानी जाती है। कौन सी जानी जाती है ये पूछ सकते हैं। WTI क्रूड ऑयल जो कंपनी है वो किसकी है, तो अमेरिका की है। ठीक है, तो हालांकि हम अभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि 77 रुपये के करीब क्या है भारत की अमेरिकन डॉलर के तुलना में है। ठीक है, एक अमेरिकन डॉलर 77 रुपये के बराबर है। ठीक है, लेकिन अभी तेल की कीमत हम भारतीय अगर रुपए के अंदाज में हम लगाएं तो 77 पैसे, याद रख लीजिएगा 77 पैसे, ना कि 77 रुपये, 77 पैसे की कीमत के लीटर में आ गई है, 77 पैसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पैड तैयार किया गया है। पूछ रहा है कौन सी भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पैड तैयार किया गया है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। अच्छा, ये एयर इवैक्यूएशन में होगा क्या, तो जो भी कोरोना मरीज होंगे, जो भी मतलब ऐसे जगह पे पड़े होंगे जिनको लाने में कठिन होगा, चाहे इसलिए आप देख सकते हैं जैसे कि आप अगर माने तो अगर हम एक ले लेते हैं स्लम एरिया जैसे मुंबई की है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई मरीज़ हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ जाने में और चाहे लाने में अगर हम मरीज़ को लेकर जाएंगे तो वहाँ पे अगल बगल के कई लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। चाहे कई ऐसे संक्रमित जगह हैं जो वहाँ पे लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़े, इसी के लिए किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा ऐसा किया गया, एयर इवैक्यूएशन पैड तैयार किया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सी बात कर लें भारतीय नौसेना की बात कर लें तो भारतीय नौसेना जो है इसके फिलहाल में अभी प्रमुख कौन है, तो भारतीय करमबीर सिंह जो हैं ये क्या है इसके अभी फिलहाल में हेड बने हुए हैं। अब हम बात कर ले भारतीय नौसेना को इस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1612 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और 4 दिसंबर को हम क्या करते हैं, भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग इस तरह से जो भी है याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना के द्वारा क्या किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मदद नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया। देखिए अभी हर जगह कोविड-19 मदद चाहे जो भी चीज़ हेल्पलाइन नंबर है हर जगह के चालू किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में क्या किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी क्या किया गया, एक मदद चालू किया गया, जिसके बारे में आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी भी तरह की अगर सूचना अगर देते हैं वहाँ पे सरकार को, तो आपके यहाँ राशन पानी चाहे जो भी चीज़ की आपकी दिक्कत होती है उसको क्या करेगी, मदद करने में कारगर होगी। हालांकि हम महाराष्ट्र सरकार में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज यहाँ पे ही पाए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है। पूछ रहा है किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या किया गया, थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है। बांग्लादेश की हम बात कर ले तो अच्छा, ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम है क्या, तो इसमें जानते हैं क्या होगा, इसमें जो भी फेसबुक
और जो भी आप लोग गलत न्यूज़ फैलाते हैं, जो भी वहाँ पे बांग्लादेशी है उनको गलत न्यूज़ फैलाते हैं, चाहे इसके बारे में जो भी गलत न्यूज़ आपकी वायरल होती है, इसी को डिलीट करने के लिए, चाहे इसी को हटाने के लिए, चाहे उसको कम करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी फैक्ट सिस्टम शुरू किया गया है बांग्लादेश के साथ। ये किसके साथ साझा किया गया, तो फेसबुक के साथ साझा किया गया है। अब बात कर ले बांग्लादेश की पीएम कौन है, तो शेख हसीना है। याद रख लीजिएगा कौन है, शेख हसीना है। और यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, तो टाका चलती है। और यहाँ की कैपिटल कौन है, तो ढाका है। याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किसे केनरा बैंक ने ओएसडी नियुक्त किया है। पूछ रहा है कि हाल ही में केनरा बैंक ने किसे ओएसडी नियुक्त किया है। भगवान प्रसाद को, विकास मल्होत्रा को, मृत्युंजय महापात्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मृत्युंजय महापात्र को क्या किया गया, ओएसडी नियुक्त किया गया। हम ओएसडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है, ओएसडी। ये क्या करेगा, ये भी जो भी जानकारी होगा उसको क्या करने के, केनरा बैंक के जो भी प्रमुख होंगे उनको देने का कार्य करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि केनरा बैंक को एस्टेब्लिश कब किया गया, तो 1906 में केनरा बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में। याद रख लीजिएगा। और इसके फिलहाल में एमडी एंड सीईओ कौन है, तो इसके हाल ही में लिमंग वेंकट प्रभाकर जी जो है फिलहाल में इसके एमडी एंड सीईओ के पद पर कार्यरत है। चेयरमैन कौन है, तो टी एन मनोहरन है। याद रख लीजिएगा, टी एन मनोहरन जो है फिलहाल में यहाँ पे चेयरमैन के पद पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस आईआईटी के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है किस आईआईटी के द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया गया। अच्छा हम बात कर ले वार्ड बोट ये है क्या, तो ये एक प्रकार का रोबोट है जो कि क्या करेगा कि जो भी संक्रमित लोग हैं उनके पास खाने पहुँचाने और या मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह पहुँचाने में क्या करेगा, कारगर साबित होगा। जिससे कि जो लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, इलाज करने के आ जाने के बाद से उनके पास दोबारा जाने के लिए ना दिक्कत सामना करना पड़े, जिससे कि उनको संक्रमित होने से बचाया गया। तो ये एक रोबोट के द्वारा रोबोट बनाया गया है। किसके द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा ऐसा बनाया गया। अच्छा कुछ दिन पहले ही अभी आईआईटी रोपड़ के द्वारा एक प्राणवायु पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। प्राणवायु वेंटिलेटर पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। याद रख लीजिएगा, वेंटिलेटर लॉन्च किया गया था। इसमें उसको बहुत सस्ते दर पे बनाया गया था। किसके द्वारा, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। बात कर ले, अच्छा हम इसकी बात कर लें तो हम इसके एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2008 में आईआईटी रोपड़ को स्थापित किया गया था। सरित कुमार दास, याद रखिएगा, सरित कुमार दास जी जो है फिलहाल में इसके अभी हेड बने हुए हैं। अभी ऑप्शन में दिया हुआ है आईआईटी मुंबई अर्थात बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की बात कर ले, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले क्या किया गया था, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। याद रख लीजिए, क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, आईआईटी मुंबई के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अन्ना कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूछ रहा है कि किसके द्वारा मिशन अन्ना कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में अभी रिलायंस फाउंडेशन अर्थात रिलायंस के द्वारा क्या किया गया, मिशन अन्ना कार्यक्रम शुरू किया गया। देखिए ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा एक ऐसी कार्यक्रम शुरू किया गया, मिशन अन्ना। मिशन अन्ना देखिए, मिशन तो हर जगह जितने भी संस्थाएं वो तो स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन ये इसलिए सबसे बड़ा माना जा रहा है कि इसमें करीब 3 करोड़ लोगों को, लगभग 3 करोड़ लोगों को क्या किया जाएगा, खाना की व्यवस्था किया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग के नोट्स में रखता हूँ जिसका राइट आंसर मैं खुद ही दे दिया रहता हूँ। क्या दिया हुआ है, हाल ही में ब्रिटिश अदालत के द्वारा भारतीय भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दिया गया। क्या दिया, हाल ही में ब्रिटिश अदालत के द्वारा भारतीय भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका खुद ही दिया हुआ है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा, ब्रिटिश कारोबारी जो था विजय माल्या, उसने क्या किया था कि भारत सरकार से जो कर्ज होता है उसके ऋण के रूप में लिया था, जो कि गलत तरीके से लिया हुआ था, जिसके लिए वो अब भाग गया था ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश में वो अपने याचिका को दाखिल किया था, अपनी अर्जी दाखिल किया था, जिसको क्या कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया है, ठीक है। हालांकि अभी तब तक के लिए भारत को नहीं सौंपा जाएगा जब तक के लिए, प्रत्यर्पण के लिए ये बात किया गया था। तो इसमें क्या किया, तब तक के लिए नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि वहाँ के ब्रिटिश के मंत्री आदेश ना दे दे, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि हाल ही में जापान के द्वारा प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी योजना शुरू किया गया है। देखिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2 मास्क डिलीवरी योजना कहाँ पे शुरू किया गया, तो जापान में शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया हुआ है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस मरीजों के लिए 1000 रुपये देने की 10,000 रुपये देने की बात कही गई है, ठीक है। कोरोना वायरस जो भी मरीज होंगे उनको क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये को वितरित किया जाएगा। अभी कल ही बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ के जो चिकित्सा कर्मी वगैरह जो भी हैं वह या जो अभी इस समय कोरोना फाइटर्स के रूप में लड़ रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए, 10,000 रुपये उनके लिए भी अतिरिक्त देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उनको सैलरी के अलावा 10,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा प्रति माह, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। टीम मास्क फोर्स में ये बताया गया है कि जो भी खिलाड़ी है, जैसे सचिन तेंदुलकर, सहवाग वगैरह, राहुल द्रविड़, जो भी ये सब खिलाड़ी हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इनके द्वारा क्या गया टीम मास्क फोर्स गठन किया गया। इसमें लोगों को जागरूकता फैलाया जाएगा कि वो मास्कों को पहने से तहाँ अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखें और अपने को घर में रखें, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा न पैदा हो। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आज मैं बता दूं कि देखिए हम आप लोगों के लिए आपसे आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, लेकिन ये आंसर कि आप लोगों को मिलेगा कैसे, आप लोगों की ये पीडीएफ मिलेगी कैसे, तो मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन हाँ, जो लोग भी अब हम तक हमारे, अब हम आज से आप लोगों को लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया करेंगे। आप वहाँ पे जाएंगे और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप, हम टेक ज्ञान कुंज के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जाइएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।